जय हिंद चिल्ड्रन एंड फ्रेंड्स। आज इंग्लिश लैंग्वेज क्लास के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं डू इन 3 रोल्स, यानी डू जो है DO, इसके 3 रोल यानी 3 प्रकार से इसका जो यूज़ है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखिए, डू इन 3 रोल्स। तो द फर्स्ट रोल इज हेल्पिंग वर्ब, यानी कि डू एक हेल्पिंग वर्ब है और ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में किस प्रकार से आती है ये हम इसमें देखते हैं। देखिए, ये है वी डू नॉट वायलेट द लॉ। वी डू नॉट वायलेट द लॉ। सो यहां पर डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब क्यों है? क्योंकि यहां पर ये जो वायलेट है ये मैन वर्ब है। तो मैन वर्ब के साथ अगर डू है तो वो हेल्पिंग वर्ब होगा। ये हमको उसकी एक पहचान के लिए हमें याद रखना है, क्योंकि अगला रोल उसका एज ए मैन वर्ब भी देखेंगे हम। तो हमको ये डिफ्रेंशिएट करते आना चाहिए कि एक सेंटेंस में डू अगर आया है तो क्या वह एज ए हेल्पिंग वर्ब है या मैन वर्ब है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 सेंटेंस मैंने लिखे हैं। We do not violate the law. She does not know French. तो यहां भी हम देख रहे हैं कि जो does है हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि यहां पे ये मैन वर्ब है know। तीसरे सेंटेंस में did not है, यानी did है, और यहां पे मैन वर्ब है मैन वर्ब। ये भी मैन वर्ब और ये भी मैन वर्ब। सो इन द 3 सेंटेंसेस हम देख रहे हैं कि मैन वर्ब के साथ डू, डज और डिड आए हुए हैं। ठीक है, डज और डिड भी डू के ही फॉर्म है। ठीक है, डू, डज, डिड पास्ट फॉर्म है। तो यहां पर हमने क्या जाना कि डू एज ए हेल्पिंग वर्ब कब होगी? जब उसके साथ मैन वर्ब आई होगी, जैसा कि इन तीनों सेंटेंस में हम देख रहे हैं। अब अगला जो रोल है उसकी बात करते हैं। सेकेंड जो रोल है इसका मैन वर्ब। यानी कि इसके पहले हमने देखा कि डू एज ए हेल्पिंग वर्ब था, डू, डज, डिड। अब यहां पे हम देखेंगे कि ये मैन वर्ब के रूप में यहां पे होगा। वो कैसे होगा? आई डू माई ड्यूटी। अब यहां पे आप देखिए, आई डू माई ड्यूटी। तो यहां पर डू एक मात्र क्रिया है, इसके आगे कोई अदर ऐसी क्रिया नहीं है जो एज ए मैन वर्ब आती है। यानी कि यहां पर डू एक मात्र क्रिया है, और जब डू एक मात्र क्रिया के रूप में आती है, द ओनली वर्ब इन द सेंटेंस होती है, तो वो मैन वर्ब कहलाती है। ठीक है, तो जैसे यहां पर आई डू माई ड्यूटी, ये यहां पर मैन वर्ब है। उसी प्रकार ही डज माई वर्क। ही डज माई वर्क, यानी यहां भी डज इज द only verb in the sentence.
सेंटेंस में डज एकमात्र क्रिया है, मीन्स इसके साथ कोई मैन वर्ब के रूप में जो क्रिया आती हैं, जैसा कि हमने पहले रोल में देखे थे, ऐसी कोई क्रिया नहीं है। इट मीन्स ये अपने आप में ही एकमात्र क्रिया है और मैन है, इसलिए यहां पर ये मैन वर्ब है। अनदर एग्जांपल लेते हैं। शी डिड हर ड्यूटी। शी डिड हर ड्यूटी। यहां भी हम देख रहे हैं कि डिड इज द ओनली वर्ब इन द सेंटेंस। सो एज इट इज द ओनली वर्ब इन द सेंटेंस, इट इज द मैन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। तो हम ये जो इसका सेकंड रोल है, इसमें हम देख रहे हैं कि ये डू, डज और डिड ये मैन वर्ब की भूमिका में है, उसके रोल में है। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो मैन वर्ब होती है उसके 3 रूप होते हैं। इसके भी डू जब एज ए मैन वर्ब है तो उसके भी डू, डिड, डन, ये 3 फॉर्म्स होते हैं इसके। तो यहां ये एज ए मैन वर्ब हमने इस प्रकार से इसका रोल देखा। तो 2 चीज हमने यहां पे जाना। डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में एक रोल है उसका, और डू मैन वर्ब के रूप में उसका दूसरा रोल है। हम यहां पे एक और भूमिका में डू को देखेंगे, वो इसका रोल नंबर 3, जिसको हम कहेंगे डू फॉर एम्फेसिस। डू फॉर एम्फेसिस। तो डू एम्फेसिस मीन्स टू से समथिंग विद एक्स्ट्रा फोर्स, उसको हम कहते हैं एम्फेसिस। जोर दे के बोलना किसी चीज को, कुछ उसको स्पेशल फोकस करना, वो कहलाता है एम्फेसिस। तो एम्फेसिस के रूप में जब इसका उपयोग होता है तो किस प्रकार से होता है वो हम देख लेते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि राधा डज लर्न फ्रेंच। राधा डज लर्न फ्रेंच। हमने ये नहीं कहा कि राधा लर्न फ्रेंच, ये सिंपल वे हो जाएगा। पर इसी को जब हम कहेंगे कि राधा डज लर्न फ्रेंच, इट मीन्स वी आर सेइंग एम्फेटिकली। अनदर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। आई डू drive a car. I drive a car is the simple way. I drive a car. He drives a car. But if I say I do drive a car, it means I am saying emphatically. मैं जोर देके उस बात को कह रहा हूं कि मैं कार चलाता हूं। Another example, we did see the lion. We did see the lion. सिंपल वे होता है we saw the lion, यानी हमने लॉयन देखा था। पर यहां हम कह रहे हैं कि वी डिड सी द लॉयन। इट मीन्स हम यहां पर एम्फेसिस
के साथ, एक जोर के साथ इस बात को कह रहे हैं कि हमने शेर देखा या देखा ही, इस प्रकार से उसका अर्थ होता है। तो ये डू कि हमने ये तीसरा रोल यहाँ पर देखा कि ये एम्फेसिस के रूप में भी काम करता है। इसको एक इम्परेटिव वे में भी जब हम एम्फेटिकली कोई चीज़ को बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो डू लर्न इंग्लिश, learn English, it's a simple instruction, advice, suggestion, भाई इंग्लिश सीखो। बट इफ वी से डू लर्न इंग्लिश, इट मीन्स यू आर सजेस्टिंग एम्फेटिकली कि इंग्लिश अवश्य सीखो, जरूर सीखो, जिसको हम अवश्य जरूर शब्द का प्रयोग करके हिंदी में उसमें थोड़ा सा एम्फेसिस करते हैं, जोर देते हैं। तो इंग्लिश में हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में शुरू में डू लगाते हैं। डू स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, सच बोलो। डू स्पीक द ट्रूथ, सच अवश्य बोलो। ये इस प्रकार से उसका एक हिंदी में भाव होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि डू का जो प्रयोग है वो एज ए हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और फॉर एम्फेसिस, ये हमने देखा। और यहाँ पर एक चीज़ में बात थोड़ा सा मेंशन कर दूं कि कुछ वाक्य जो कि ऑफन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, डू, डज, डिड वाले, और आपसे कहा जाता है नेगेटिव बनाओ या इंट्रोगेटिव बनाओ, तो उन वाक्यों को भी मैं यहाँ पे थोड़ा लिखना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि ये एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। आई डू माई वर्क। अब देखिए ये किस प्रकार का सेंटेंस है, जो मैंने नंबर 2 में बताया था कि डू एज ए मैन वर्ब, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई अदर वर्ब नहीं है, तो यही अपने आप में द ओनली वर्ब है, यानी मैन वर्ब है। तो ऐसी स्थिति में इसका जो नेगेटिव बनता है, आई डू नॉट डू माई वर्क। जनरली जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि आई डू नॉट माई वर्क लिख देते हैं, और ये डू लगाना, डू जो कि एक यहाँ मैन वर्ब है, उसको मेंशन करना मिस कर देते हैं और गलती हो जाती है। शी डज हर ड्यूटी। अब ये एक सेंटेंस है, हमने पहले भी इसको लिखा था उस समय। तो शी डज हर ड्यूटी, इसका जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो डज है तो डज नॉट तो होगा, शी डज नॉट, पर यहाँ पे मैन वर्ब डू है, तो शी डज नॉट डू हर ड्यूटी। डिड वाला भी ले लेते हैं। Hari did his job. Hari did his job. तो हरी डिड है,
सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म के लिए हम डिड नॉट लगाते हैं। जैसे वेंट होता है तो डिड नॉट गो करते हैं, उसी प्रकार यहाँ डिड वैन वर्ब है तो हम करेंगे डिड नॉट डू। हिज जॉब। तो इस प्रकार से चाहे वो डू नॉट डू वाला हो, डज वाला हो या डिड वाला हो, जब आप उनका नेगेटिव बनाएंगे तो डू नॉट डू, डज नॉट डू, डिड नॉट डू, यानी कि तीनों स्थिति में नॉट के बाद आपको डू लगाना है, तभी आपका नेगेटिव सेंटेंस सही होगा। तो मैं समझता हूं कि आज हमने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हासिल की है कि किस तरह से डू अपने डिफरेंट फॉर्म्स में, रोल्स में होता है, और उसी से रिलेटेड जो बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटेंस हमें नेगेटिव बनाने के लिए आते हैं, उनको हम किस प्रकार से सही सही हल कर सकते हैं। देखते रहिए वीडियो। जो भी अगर आपकी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हमारे जो नए दर्शक हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया कर लीजिए। हम निरंतर कुछ नए टॉपिक्स के साथ, ज़रूरी रेलेवेंट आइटम्स के साथ वीडियो आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस टाइम, जय हिंद।